अस्सलामुअलैकुम। MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट की GDP 1 का सोल्यूशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। ये जो है कॉन्सेप्ट ऑफ एन्युटी से ये इसका क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि मिस्टर अरसलान जो है वो अपनी बेटी की एजुकेशन के लिए कुछ पैसे जो है वो सेव करना चाहते हैं। उनको जो ज़रूरत है वो तकरीबन एस्टिमेटेड 5 लाख की है 5 साल बाद, एट द एंड ऑफ 5 ईयर फॉर द ग्रेजुएशन ऑफ हर डॉटर। उनकी जब बेटी ग्रेजुएट होगी तो उनको 5 साल के बाद 5 लाख की ज़रूरत है। अब वो सेविंग ऑप्शंस को देख रहे हैं जो कि इनके लिए रिक्वायर्ड है। उसमें वो 5 साल के लिए उनको चाहिए। प्लान ए उनको क्या ऑफ़र किया जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि आप 30,000 पे डिपॉज़िट करें हर 6 महीने के एंड पे, ठीक है। और रेट उसका क्या होगा 18% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। और ये सेमी एनुअली मतलब 6 महीने बाद वो इस रेट पे वो सबमिट करवाएंगे, डिपॉज़िट करवाएंगे 30,000 पे। प्लान बी बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं आप डिपॉज़िट करें 20,000 पे हर जो है वो 4 महीने बाद विद इंटरेस्ट रेट ऑफ 18% कंपाउंड क्वार्टरली। ये जो रेट है वो क्वार्टरली होगा, ठीक है। रिक्वायर्ड क्या है कि पार्ट 1 आपके लिए क्या है कि आपने कॉन्सेप्ट एनुटी का देखते हुए फ्यूचर वैल्यू फॉर बोथ प्लान्स की कैलकुलेट करनी है। जबकि पार्ट बी में आपने क्या करना है, पार्ट 2 में इन पार्ट 1 की कैलकुलेशन की बेस पे आपने ये सजेस्ट करना है कि विच ऑप्शन इज़ नॉट सूटेबल फॉर मिस्टर अरसलान एंड वाई। कौन सा ऑप्शन उनके लिए बेटर नहीं है और वो उसकी वजह क्या है। यहाँ पे एक नोट दिया गया है कि अपनी जो कैलकुलेशंस हैं वो मैंडेटरी हैं फॉर बोथ प्लान्स। दोनों प्लान के लिए आपकी कैलकुलेशन करना ज़रूरी है। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट की GDP का सोल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, कैलकुलेशंस जो है वो आपने खुद से एक मरतबा ज़रूर चेक करनी है और मॉड्यूल नंबर 3 को आपने अच्छे से पढ़ना है, फिर अपने इसको सोल्यूशन करना है, ठीक है। तो अब पहले गिवन वैल्यूज़ जो हमें दी गई हैं वो क्या है कि मिस्टर अरसलान जो है उनको 5 साल के लिए एक प्लान चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट का, जिसमें उनको 5 लाख तक अमाउंट बन जाए उनकी, ठीक है। वो ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान चाह रहे हैं। और एक और चीज़ आपने नोट करें कि प्लान ए और प्लान बी में जब पेमेंट है वो एट द एंड ऑफ द मंथ होगी, ठीक है, चाहे वो बाई एनुअल हो या वो क्वार्टरली हो। जब एंड पे पेमेंट की जाती है या उसको हम लोग कहेंगे ऑर्डिनरी एनुटी। तो ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी को हम फाइंड आउट करेंगे। और फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, FV इज इक्वल टू आर ब्रैकेट ओपन 1 प्लस आर पावर n माइनस 1 ओवर आर, ठीक है। जबकि इसमें FV जो फ्यूचर वैल्यू है, आर अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स है, आर जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है स्मॉल आर, और n जो है वो नंबर ऑफ पीरियड्स है कि कितनी जो है वो ड्यूरेशन है इसका। प्लान ए हमें क्या बता रहा है कि हमने जो है वो 30,000 एट द रेट ऑफ 18% कंपाउंडेड इंटरेस्ट पे हमने बाय एनुअली वो देना है। अब एक बहुत अहम चीज़ है जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स गलती करेंगे, वो क्या है कि यहाँ पे हमें 5 सालों का प्लान जो है वो हमें चाहिए। 5 साल के लिए हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है, इसलिए हमें बाय एनुअल को हम लोग इंस्टॉलमेंट को एनुअल में कन्वर्ट करेंगे। उसका तरीकाकार क्या है, सबसे पहले जो आपको 18% दिया गया है ये आपका बाय एनुअली इंटरेस्ट रेट है को बताया गया है, वो बाय एनुअल है। इसको हमने एनुअल करने के लिए इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि सेमी एनुअल मीन या बाय एनुअल मीन 2 टाइम्स, ठीक है। तो इसको हम लोग 18% को पहले हम इसको सिंपल फिगर में करेंगे तो वो इसके परसेंटेज ख़त्म होने के बाद ये 0.18 बन जाएगा। और 0.18 को हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू 0.09 आ जाएगी। ये मैंने कैलकुलेशन पहले इसलिए कर ली है ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी आए। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि हमें बाय एनुअल का मतलब है 2, ठीक है, एक साल में 2 मरतबा। तो हमें 5 सालों के लिए जब चाहिए तो हमारे n की वैल्यू जो है वो प्लान ए में 10 हो जाएगी। तो इसमें n हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। ये हमें 10 टाइम्स इंस्टॉलमेंट्स जो इसकी करनी होंगी। अब प्लान बी के अकॉर्डिंग जो है वो हमें 20,000 रुपीज़ जो है वो एट द रेट ऑफ 18% कंपाउंडेड जो है वो क्वार्टरली करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 18% को हम डिवाइड करेंगे 4 पे, ठीक है। तो ये 4 पे जब डिवाइड होगा
तो ये मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू आएगी 0.045 ईयरली, ठीक है। तो और उसके बाद में हम इसे करेंगे n इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 20। उसके बाद में n जो है हमें चूँकि 5 साल के लिए चाहिए और यहाँ पे क्वार्टरली का मतलब है 4 टाइम्स इन अ ईयर, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 पे। तो ये हमारे पास जो नंबर ऑफ आएगा इंस्टॉलमेंट्स कह लें, या नंबर ऑफ पीरियड जो हमारे पास आ जाएगा वो हमारे पास आएगा 20, ठीक है। अब ये हमारे पास इनकी इजी सिंपल फिगर आ गई। अभी हम फॉर्मूलाज में इनको पुट करते हैं। प्लान ए की जो हमें कैलकुलेशन करेंगे उसमें एफ वी इज इक्वल टू आर जो है हमारा रेट ऑफ इंस्टॉलमेंट है। उसके बाद में हम 1 प्लस आर पावर n माइनस 1 ओवर आर, इसमें वैल्यूज़ को जब पुट करेंगे तो आर की जगह जो कैपिटल आर की जगह 30,000 आएगा। 1 प्लस 0.09 इनकी पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.09 आर की जो वैल्यू है, ठीक है। तो ये इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के बाद ये आप कैलकुलेशन देख सकते हैं। 2.367 माइनस 1 और डिवाइड होगा 0.09 पे। 2.367 में से 1 माइनस हो गया, ये बन गया 1.367 डिवाइडेड बाई 0.09। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई होने के बाद 15.188 ये एन पे मल्टीप्लाई होगा 30,000 से, तो ये वैल्यू बन जाती है 4,55,640। इस प्लान ए के अकॉर्डिंग जो आपकी 5 सालों में अगर आप ये इंस्टॉलमेंट्स करें तो आपकी 4,55,000 आपकी जो है वो अमाउंट बनेगी। जबकि प्लान बी के अकॉर्डिंग जो है वो अगर आप यही फार्मूला लें और इसमें वैल्यूज़ को पुट करें और यहाँ पे 1 प्लस 0.045 इसको इनका पावर आप 20 लें और माइनस 1 में से इसमें से निकालें और डिवाइड करें 0.045 पे, तो इनकी मज़ीद इनको कट डाउन करने के बाद यहाँ पे क्या वैल्यूज़ आएंगी इनकी 1.045 की पावर 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.045, then 20,000 multiplied by 2.411 minus 1 divided by 0.045, then 20,000 multiplied by 1, ये जो 1.411 डिवाइड होगा 0.045 पे तो 31.355 आएगा। इनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6,27,111 रुपीज़, ठीक है। ये आगे वाली फिगर बेशक आप ना लिखें। इट मीन्स कि अब हम ये हमारी कैलकुलेशन हो गई और ये सारी कैलकुलेशन करनी आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये आपका पार्ट 1 क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। पार्ट बी में आपसे क्या पूछा गया है कि आपने कैलकुलेशन की बेस पर ये बताना है कि कौन सा जो प्लान का है या ऑप्शन है वो मिस्टर अरसलान के लिए सूटेबल नहीं है। तो जैसा कि मिस्टर अरसलान जो है वो चाह रहे हैं कि वो 5 लाख तक इकट्ठा कर लें। अकॉर्डिंग टू प्लान ए he will get 4,55,640 rupees only, which is less than the required amount. So plan A would not be recommended. ठीक है, ये इसका जो प्लान ए है वो रिकमेंडेड नहीं होगा क्योंकि इतनी सारा कुछ करने के बाद भी उसको उसकी रिक्वायर्ड अमाउंट इकट्ठी नहीं होगी। जबकि अगर वो यही अमाउंट जो है उसको पे करता रहे और प्लान बी को वो फॉलो करे तो वो 6,27,000 समथिंग कुछ उसकी जो वैल्यूज़ को इकट्ठा वो कर सकता है और उसके लिए जो प्लान बी रिकमेंडेड होगा जबकि प्लान ए रिकमेंडेड नहीं होगा। ये था इसका सोल्यूशन। आपने कैलकुलेशन खुद से ज़रूर करनी है। अगर कोई मिस्टेक हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह।